नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तभी से विपक्ष की मांग एक ही, प्रधानमंत्री आकर नोटबंदी पर बयान दें। लेकिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जरूर आए, लेकिन खामोश रहे। और इस बीच कांग्रेस ने नोटबंदी पर सरकारी हेकड़ी की हवा निकालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही मैदान में उतार दिया। मनमोहन सिंह ने भी तीखे सवाल किए। उसके बाद लगा यही प्रधानमंत्री अब चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन चुप्पी टूटी नहीं। लेकिन अब चुप्पी टूटेगी कब और कैसे, यह साफ अब भी नहीं है। अपना ही पैसा निकालने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आगे क्या होगा? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से लगे जी, दिक्कत हो रही है। और क्या नहीं। मंत्री राज्यसभा में आए तो उनके सामने नोटबंदी से उपजी दिक्कतों और सवालों की सूची पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेश कर दी। बेहद तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी का ये तरीका संगठित लूट की तरफ इशारा। पूर्व प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री गौर से सुन रहे थे। भारत में बाजार को खोलने वाले मनमोहन सिंह ने 7 मिनट का भाषण दिया, लेकिन 7 चुभते सवाल सरकार के सामने पेश कर दिए। मनमोहन के बयान से ये सवाल उभरे कि क्या सरकार नोटबंदी से उपजी दिक्कतों को दूर करने में नाकाम नहीं रही है? क्या इससे देश संगठित लूट की तरफ नहीं बढ़ रहा है? क्या 60 से 65 लोगों की मौत से बैंक और करेंसी सिस्टम में देश का विश्वास कम नहीं हो सकता है? क्या इससे 2% तक गिरने वाली जीडीपी को प्रधानमंत्री बचा सकते हैं? क्या इससे कृषि, लघु और कुटीर उद्योग और असंगठित क्षेत्र पर पड़ने वाले बुरे असर को सरकार रोक सकती है? क्या प्रधानमंत्री ऐसे किसी देश का नाम बता सकते हैं जहां लोग अपना पैसा तो जमा कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते? नोटबंदी के लिए रोज रोज बदलते नियम क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की नाकामी नहीं है? मनमोहन के चुभते सवालों की तस्दीक प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में ही हो रही है। नोटबंदी का असर सूरत के कपड़ा बाजार पर इस कदर हुआ कि रोजाना 75 से 100 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसका नतीजा वैसे देखिए तो नोटबंदी पर भले ही अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। नोटबंदी पर भले ही प्रधानमंत्री के सर्वे पर 90% लोगों ने मुहर लगा दी, लेकिन विपक्ष सहमत नहीं है इससे। राज्यसभा में कांग्रेस से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक गुहार यही लगाती रही, जब तक चर्चा हो, प्रधानमंत्री सदन में रहे। लेकिन सत्ता और विपक्ष की तानातानी में न बहस पूरी हुई, न प्रधानमंत्री का बयान हुआ। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। खामोश रहने वाले मनमोहन सिंह ने जब नोटबंदी पर अपनी जुबान खोली तो बोलने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उनमें कई चोट खाकर लौट रहे हैं, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि असली चोट तो सरकार दे रही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री की भावुकता को ही छेड़ दिया। ये हटता जो थी कहीं की। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि 90% लोग नोटबंदी के समर्थन में नहीं हैं, बल्कि इतने लोग दुखी हैं। और फिर ये मुद्दा चुनाव जीतने हारने तक पहुंच गया। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया तो शायद उनको भी ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि रुपया इतना भूचाल ला देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनता के दरबार में बार बार अपने अच्छे नियत की दुहाई। प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनके सामने विषय रखा। काफी देर बातें हुई, मतलब मैं बोल रहा था। और उन्होंने मुझे बहुत। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कमोवेश समूचे विपक्ष ने नोटबंदी और इसको लागू करने के उपायों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सड़क पर भी हंगामा कम नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोल रही है, वह भी दिल्ली में। वापस लो, वापस लो, वापस लो, नोटबंदी वापस लो, वापस लो, वापस लो। कोलकाता से दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जितना तीखा हमला बोला है वो मोदी को शायद कभी भी रास न आए। पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट है, हमारा प्रॉपर्टी राइट है, हमारा जो रुपया हमारा हम इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर से हमारा बैंक में है, आप उसको भी छीन लिया, किसी को नहीं तुलने देते हैं। क्या है
ये क्या तुगलकी कारोबार चल रहा है? हिटलर से भी ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, बर्बादी कर दिया देश को। सिर्फ ममता ही नहीं, सड़क पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री को उनके फैसले के लिए घेरने से नहीं चूकते। अब सबकी नजर मोदी पर है कि वो संसद में अपने सबसे क्रांतिकारी और निर्णायक फैसले के पक्ष में क्या बोलते हैं। इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री कल पंजाब में होंगे तो वहां वो क्या कहेंगे, इंतजार इसका भी। लेकिन विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।